जिला देहरादून की, जो अमर बलिदानियों की रक्त रंजित पुण्य भूमि है, जहां वीरों की कुर्बानी, वीरों का बलिदान देश की स्वतंत्रता को स्वर्णिम अक्षरों में बयां करता है। वहां आज ऐसी आवाजें सुनाई दे रही हैं जिसे सुनकर सिर्फ एक ही बात मन में आती है, जो है जिहाद की। जी हां, यूकेएसएससी की परीक्षा में नकल के विरोध को लेकर परेड ग्राउंड के बाहर चल रहा बेरोजगार संघ का प्रदर्शन धीरे धीरे दूसरा रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। बुधवार देर रात धरना स्थल का माहौल उस समय अचानक बदल गया जब कुछ प्रदर्शनकारियों ने हमें चाहिए आजादी के नारे लगाने शुरू कर दिए। इतना ही नहीं, बेरोजगार संघ के धरना प्रदर्शन में कांग्रेस के नेताओं समेत कुछ वामपंथी दलों के लोग भी समर्थन देने पहुंच गए। आजादी के नारे गूंजते ही पूरे उत्तराखंड में क्रोध की आग भड़क उठी है। अब ये साफ हो गया है कि ये कोई विरोध प्रदर्शन नहीं है, बल्कि नकल जिहाद की ही कड़ी का हिस्सा है, बल्कि एक तरीका है यूकेएसएससी के मास्टरमाइंड खालिद पर हो रही धामी सरकार की ताबड़तोड़ कार्रवाइयों से जनता और प्रशासन का ध्यान खींचने की। सब क्या चाहते? आजादी। सब क्या चाहते? आजादी। तुम क्यों नहीं दोगे? आजादी। तुम क्यों नहीं दोगे? आजादी। तुम्हें देनी पड़ेगी। आजादी। तुम्हें देनी पड़ेगी। आजादी। हम छीन के लेंगे। आजादी। हम छीन के लेंगे। आजादी। हम सड़क से लेंगे। आजादी। संसद से लेंगे। आजादी। इस लूट तंत्र से। आजादी। आजादी 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 हम सब क्या जा रहा है मुझे यहाँ पर। अब सुना आपने कि किस तरीके से आजादी की बात हो रही है, लेकिन आजादी किससे चाहिए? ये अगर आक्रोश है, अगर ये धरना प्रदर्शन, ये विरोध प्रदर्शन था, तो देखिए एक और तस्वीर सामने आ चुकी है जहां पर इस पूरे धरना प्रदर्शन को कवर करने के लिए पहुंचे पत्रकारों के साथ बदसलूकी की गई, उनके साथ मारपीट की गई, उनके साथ गाली गलौज किया गया। ये बदसलूकी अपने आप में बताती है कि दरअसल ये पूरा का पूरा जो विरोध प्रदर्शन है वो दरअसल दूसरा रूप ले चुका है। ये नकल जिहाद का, खास तौर से जैसा कि कहा जा रहा है कि नकल जिहाद में पकड़ा गया जो मास्टरमाइंड है खालिद, मोहम्मद खालिद, उसको एक तरह से कारफार देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, क्योंकि यहां पर धामी सरकार पहले ही ये स्पष्ट कर चुकी थी कि उन बच्चों के साथ किसी भी तरीके का अन्याय नहीं होगा जिन्होंने सही तरीके से परीक्षा दी है, उन्हें न्याय मिलेगा। जब सरकार आश्वासन दे रही है तो भरोसा क्यों नहीं है? और ऐसे में जब पत्रकार वहां पर पहुंचते हैं इस पूरी खबर को कवर करने के लिए, तो ये बदसलूकी अपने आप में सवाल खड़ा करती है कि वाकई ये विरोध प्रदर्शन, ये धरना प्रदर्शन एक न्याय की मांग के लिए है या सीधे सीधे ये उत्तराखंड की अस्मिता पर बड़ा प्रहार है, उत्तराखंड देवभूमि की अस्मिता पर ये पूरा बड़ा प्रहार है। हालांकि इस पूरे मामले पर ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं और जिस तरह से धरना प्रदर्शन चल रहा था, पूरे मामले में मुख्यमंत्री धामी ने अटल और अग्निमय रुख अपनाते हुए विपक्ष और आंदोलनकारियों पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने गरजते हुए कहा है कि कुछ स्वयंभू मसीहा बेरोजगारों का दर्द बांटने का ढोंग रचते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो कभी किसी रोजगार परीक्षा की आग में तपे ही नहीं है। उनका असली मकसद है युवाओं के कोमल मन को भटकाना। क्या कुछ कहा गया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से, आप भी सुनिए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये तो हमारे राज्य के उन छात्र छात्राओं को, उन अभ्यर्थियों को जिन्होंने अब परीक्षाओं में भाग लेना है, परीक्षाओं की तैयारी करनी है, यह आंदोलन क्या ऐसे स्वनाम धन्य ऐसे नेता जो कहते हैं कि हम बेरोजगारों के नेता हैं, लेकिन किसी रोजगार की परीक्षा में भाग नहीं लेते हैं। ये छात्रों को तय करना है कि उनको अपना भविष्य किस दिशा में ले जाना है। राज्य की सरकार हर एक उस छात्र के साथ, उस छात्रा के साथ, उस परीक्षा में भाग लेने वाले हमारे नौजवानों के साथ है। उनके हित में हमने अनेक निर्णय लिए हैं। 25,000 नियुक्तियां अभी तक निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ संपन्न हुई हैं। किसी भी परीक्षा में कोई प्रकरण नहीं आया है। एक प्रकरण आया है, उसके लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। सेवानिवृत्त
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की देखरेख में पूरी कमेटी काम करेगी। किसी के पास भी कोई तथ्य होगा तब तक 1 माह के लिए परीक्षा स्थगित की गई है। इसलिए मैं सभी अभ्यर्थियों से, प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले सभी अपने युवा भाई बहनों से भी कहना चाहता हूं, उनके माता पिता अभिभावकों से भी कहना चाहता हूं, उनके भविष्य को लेकर हम बहुत सजग हैं। हमने पहले भी जो निर्णय लिए हैं उनके हित में लिए हैं। आगे भी इस जांच रिपोर्ट के आने के बाद अगर कहीं पर भी कोई कमी पाई जाएगी तो छात्रों के हितों के साथ किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साफ तौर पर कह रहे हैं कि किसी भी छात्र के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। बावजूद इसके जिस तरीके से आंदोलन शुरू हुआ और आंदोलन का अब जो दूसरा रूप सामने आ रहा है, जहां पर कुछ लोग पहुंचकर आजादी के नारों की बात करते हैं, उनसे पूछा जाना चाहिए कि आजादी उन्हें किस चीज से चाहिए, क्योंकि नकल घोटाले में लिप्त लोगों पर एक एक करके कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ऐसे में ये जो नारेबाजी शुरू होती है, ये जो राजनीतिक का द्वंद्व शुरू हुआ है, ये किस दिशा में ले जाने का प्रयास है देवभूमि उत्तराखंड को। आइए हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नवीन ठाकुर जी जुड़ चुके हैं। नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। और जब हम उत्तराखंड कहते हैं तो सबसे पहला शब्द हमारे जो मन में आता है वो आता है देवभूमि। लेकिन देवभूमि दानवों से इस तरह से ग्रस्त होगी ये कभी नहीं सोचा गया था। यहां पर नारे लगते हैं आजादी के। किस चीज से आजादी चाहिए? क्या आपको लगता है कि जो छात्रों का आक्रोश था, जो असल छात्र हैं, जिन्होंने वाकई दिल से पढ़ाई की, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ जो उन्होंने एग्जाम दिया, जिनके न्याय के लिए आप लोग खड़े होकर कार्रवाई की, पूरी तरह से कार्रवाई आप शुरू भी करवा चुके हैं, क्या उनको दरकिनार करके अब पूरी तरह से इस आंदोलन को कोई दूसरा रूप दिया जा रहा है? ये आजादी किससे चाहिए इन्हें? देखिए लवनी जी, निश्चित तौर पर आपने बहुत महत्वपूर्ण जो है सवाल उठाया है कि आजादी किससे चाहिए। और मुझे 100% यकीन है कि जिस प्रकार के नारे, ये नए चेहरे जो उत्तराखंड के नहीं, बेरोजगार नहीं और युवा भी नहीं दिखते हैं मुझे, ये कहीं से कहीं तक भी, ये वामपंथी टोल किट की उत्तराखंड में जो है एंट्री हो चुकी है। जेएनयू की तरह जो लगातार उत्तराखंड में कल उन्होंने विवादित नारे लगाए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसे लोगों को चिन्हित करने का काम हमारी सरकार कर रही है बहुत तेजी के साथ, और उनको निश्चित तौर पर पूछ के किस चीज की उन्हें आजादी चाहिए। जिस प्रकार हमने कश्मीर में आतंकवादियों को इस दुनिया से आजादी दे दी, जिस प्रकार हमने जो है लगातार जो है झारखंड में नक्सलवादी आतंक मचाए थे, उन नक्सलवादियों को आजादी दे दी, क्या उसी तरह की आजादी चाहिए क्या इनको? किस प्रकार की आजादी चाहिए इनको देवभूमि में? देवभूमि का स्वरूप हम बिगड़ने नहीं देंगे। देवभूमि के स्वरूप को बिगाड़ने का जितना काम कांग्रेस की सरकार में इन वामपंथियों ने कर लिया या विशेष वर्ग के लोगों ने कर लिया, बाहर से आए हुए, बांग्लादेश से आए हुए अवैध घुसपैठियों ने, और उत्तराखंड की डेमोग्राफी चेंज करने का जो दुष्चक्री लोग रच रहे हैं, अब यहाँ भाजपा की सरकार है, धाकड़ धामी की सरकार है। इनके इस प्रकार के दुष्चक्रों में हम फंसेंगे नहीं, और ना ही इस देवभूमि का युवा इनके इस प्रकार के दुष्चक्रों में फंसेगा। निश्चित तौर पर जो है हम बहुत तेजी के साथ जांच कर रहे हैं, पुलिस बहुत तेजी के साथ जुटी हुई है, और इन सब को चिन्हित करा जाएगा। अब उत्तराखंड में जिस प्रकार कन्हैया कुमार ने वहां पर नारे लगाए थे, वहां पर कांग्रेस की समर्थित आम आदमी पार्टी की सरकार थी, यहाँ पर धाकड़ धामी की सरकार है, और इनको किस चीज से आजादी चाहिए, वो आजादी जो है इनको पुलिस के द्वारा, कानून के द्वारा दी जाएगी। ये लोग जो है अब अपना बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण है कि सवाल ये है कि आजादी किस चीज से चाहिए। जब स्वतंत्रता की और आजादी की बात हो रही है तो सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण चीज होती है वो होती है स्वच्छंदता, वो होती है ईमानदारी, वो होती है ऑनेस्टी, लॉयल्टी, जो कि सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि उसे प्रस्तुत किया जाए, और इसीलिए कड़ी कार्रवाई की शुरुआत भी की जा चुकी है। लेकिन इस बीच हमारे साथ एक और विशेष अतिथि जुड़ चुके हैं, महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद जी गिरी जी महाराज भी जुड़ चुके हैं। महाराज जी, बहुत बहुत प्रणाम और स्वागत है आपका भी। देवभूमि उत्तराखंड में जिस तरीके से युवाओं को बरगलाने का ये जो प्रयास शुरू हो चुका है, क्या आप ये मानते हैं कि ये वही लोग हैं जो खास तौर से उस युवा मन को आघात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं जो देवभूमि को अपने दिलों में लेकर चलता है? एक पेपर लीक होता है, उस पेपर लीक का मास्टरमाइंड मोहम्मद खालिद, जिसको गिरफ्तार किया जा चुका है, उसकी बहन साबिया को गिरफ्तार किया जा चुका है। सरकार पूरा काम कर रही है, कड़ी कार्रवाई एक के बाद एक हो रही है, एसआईटी गठित हो चुकी है। इसके बाद अब और क्या चाहिए? इस बीच आजादी के नारे लगाना संत समाज इसे कैसे ले रहा है?
लवनी जी, आपको बैठे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने तत्काल इस विषय को लिया। मेरी आवाज आ रही है आप जी तक? जी महाराज जी, बिल्कुल आ रही है, आपकी आवाज स्पष्ट आ रही है। हेलो, जी महाराज जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। ये जैसे आपने कहा है कि जो गैंग है खालिद वाला, ये पूरी तरह जिहादी गैंग है और ये जिहादी गैंग उत्तराखंड को की भूमि के स्वरूप को बिगाड़ना चाहता है और ये पेपर लीक तो एक बहाना है। और इनको पिछले दिनों से जो धामी जी ने कार्रवाई की जिहादियों के खिलाफ और जिहादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया, चाहे वो लव जिहादी हो चाहे लैंड जिहादी हो, इसके कारण से जिहादी बिलबिलाए हुए हैं। और उन जिहादियों ने अब ये बहाना ढूंढा है और ये आजादी का नारा लगाने का मतलब ये है कि इनको पूरी तरह आजाद करना देना चाहिए। ये लोग अगर भारत में नहीं रहना चाहते हैं, इनकी भारत से कोई आस्था नहीं है, तो ये जहां से इनकी आस्था है, अफगानिस्तान या पाकिस्तान या बांग्लादेश से, वहां सरकार को इन्हें भेजने की व्यवस्था करनी चाहिए। इनको सरकार क्यों रखे? जब इनको भारत से आजादी चाहिए, देवभूमि से आजादी चाहिए, तो भारत से और देवभूमि से आजादी जब ही मिल सकती है कि इनको बांग्लादेश में भेज दो, पाकिस्तान में भेज दो, बिना देर करे भेज दो इनको। और इनके पास अगर किराए की व्यवस्था नहीं हो तो इस किराए की व्यवस्था हम करने को तैयार है। लेकिन यहाँ देवभूमि के जो धार्मिक स्वरूप है, देवभूमि का जो आध्यात्मिक स्वरूप है, जिससे पूरे विश्व में भारत की पहचान है, इस स्वरूप को किसी भी कीमत पर इन जिहादियों के द्वारा नहीं बिगड़ने दिया जाएगा। बिल्कुल, सवाल यही है, देवभूमि का धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक स्वरूप भगवा पे हमला करते हैं। ये जो स्वरूप है, ठीक है महाराज जी। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, संदीप चमोली जी भी, जरा उनसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि ये जो परिस्थिति है उस पर उनका क्या स्टैंड है। संदीप जी, बहुत स्वागत है, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आवाज पहुंच रही होगी। देखिए, बेरोजगारी ये मुद्दा समझ में आता है भाई, युवाओं ने अपना आक्रोश दिखाया, उनका गुस्सा था, वो गुस्सा फूटा, सरकार और युवाओं के बीच की बात है, उन्होंने आंदोलन किया, सरकार ने कार्रवाई शुरू की, कार्रवाई हो रही है। इस बीच ये आजादी के नारे, ये आजादी किससे चाहिए, ये क्या है साहब? लवनी जी, ये आजादी जिस राज्य में पूर्ण रूप से युवा तब निराश हो जाए, जो राज्य पूर्ण रूप से सरकारी नौकरियों पर टिका हो, जिस राज्य के हर परिवार से एक व्यक्ति सैनिक हो, एक व्यक्ति राज्य की सेवा कर रहा हो, उस प्रदेश में अगर परीक्षा के पेपर 15-15 लाख रुपए में बिक जाएंगे, पहाड़ के व्यक्ति, पहाड़ के युवा पे क्या गुजरेगी आप समझ सकते हैं। अब जब सरकार इन युवाओं को, ये किसी राष्ट्रीय दल से तो है नहीं, ये कांग्रेस के तो है नहीं, जब इन युवाओं को सरकार इनको संतुष्ट नहीं कर पा रही है, तो अब इसमें एक पकड़े जाते हैं खालिद, तो इन्होंने उसको अब दे दिया, जिहाद का नाम दे दिया। और लवनी जी, आपको जान के हैरानी होगी कि इसके जो मुख्य जिसे आप कहेंगे अपराधी, वो हाकम सिंह थे, वो भाजपा के निर्वाचित जिला पंचायत सदस्य थे, उनकी सदस्यता भाजपा के पास थी, तब इन्होंने किसी जिहाद का नाम नहीं दिया। हर आंदोलन को जिहाद का नाम देकर ये लोग, जो युवाओं की आवाज है, एक साधारण युवा की, उसकी कोई किसी राष्ट्रीय दल से कोई मतलब नहीं है, उनका मात्र मकसद है संदीप जी, आपको जिहाद शब्द से इतनी आपत्ति क्यों है? ये तो मेरा सवाल तो मेरा भी होगा भाई। अगर नकल होती है, एक बात से मैं आपकी सहमत हूं कि भाई युवाओं के साथ अगर अन्याय हो तो उस अन्याय के विरुद्ध आवाज बुलंद हुई, न्याय के लिए सबको एक साथ खड़ा होना होगा, वो विपक्ष हो चाहे सरकार हो, सरकार अपना काम कर रही है। लेकिन नकल जिहाद, मोहम्मद खालिद को ये कवर फायर क्यों दे रहे हैं आप लोग? क्यों आपने हाकिम सिंह का नाम लिया, मोहम्मद खालिद और साबिया का नाम लेने से आपको गुरेज क्यों है? ये मेरा सवाल है। जाति धर्म का हो, लवनी जी हम कह रहे हैं, पेपर बेचा किसने? पेपर लीक की पहली कड़ी कहां से शुरू हुई? जब खालिद पकड़े गए तो जिहाद का ही नाम क्यों लिया जा रहा है? जब इससे पहले हाकिम सिंह पकड़े गए थे तब नाम क्यों नहीं लिया गया? नवीन जी कहां थे? नवीन जी आइए। देखिए लवनी जी, कांग्रेस का विशेष वर्ग का वोट खिसक ना जाए, इसलिए नाम नहीं कर रहे हैं। हमने प्रदेश में लैंड जिहाद के खिलाफ मुहिम उठाई, तब कांग्रेस वहां खड़ी होगी। जब हमने जो है थूक जिहाद के खिलाफ मुहिम उठाई, तब कांग्रेस खड़ी होगी। ये हर तरह के जिहाद के जो है पक्ष में खड़े होने वाले लोग हैं,
जब यहाँ पर जो है बांग्लादेशियों की अवैध घुसपैठ हो रही थी, मैं उम्मीद करूंगा संदीप जी थोड़े देर सुन लेंगे धैर्य से, मैं इनके सारी झूठ को सुनना था ना धैर्य से, वो कम से कम सच्चाई सुन ले। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता हमेशा बौखला जाता है। लवली जी, ये इनका जो है, ये इनका स्याह पक्ष है, ये सुनने का धैर्य नहीं रखते बिल्कुल भी। आप थोड़ा सुन लीजिए ना चमोली जी, आप एक्सपोज हो चुके हैं बुरी तरह से। जिस प्रकार जो है आप कल भीड़ में अपने कार्यकर्ताओं के साथ जो है वहां पर उन युवाओं को बरगलाने का काम कर रहे थे, आप देवभूमि में जो है अशांति फैलाने का काम कर रहे हैं। देवभूमि की शांति को भंग करने का काम कांग्रेस कर रही है, केवल और केवल कुछ राजनीति के लिए। कांग्रेस केवल ये चाह रही है कि किसी प्रकार जो है ये इनके प्रकरण सत्ता में आ जाए। जब आपको बार बार इस प्रदेश की जनता नकार रही है, बार बार तमाचा मार के आपको बाहर कर रही है, आपको शर्म नहीं आ रही है? आपको 2014 में 5-0 के साथ आपको बाहर किया गया, 19 में आपको 0 मिला। नहीं, लेकिन एक सेकंड संदीप चमोली जी, आप बार बार कह रहे हैं हाकिम सिंह कौन था, तो हाकिम भी तो पकड़ा गया ना। जो भी इसमें इन्वॉल्व है उन्हें पकड़ा जा रहा है। सरकार कहीं से भी किसी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही है। वो ये नहीं देख रही है कि कौन किस पार्टी से आ रहा है। सरकार और प्रशासन ये देख रहा है कि युवाओं के साथ अगर अन्याय हो रहा है तो उनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। यही तो एक्शन तो हो रहा है ना। तो आप लोग हाकिम सिंह को इतना हाईलाइट कर रहे हैं, लेकिन मोहम्मद खालिद के नाम पर आने पर ही आपके तेवर बदल जाते हैं। पेपर दिख रहा है, सरकार की नाकामी नहीं है। नहीं, अरे संदीप जी, फिर तो राजस्थान की कहानी अगर सुनाई दे जाएगी। बिल्कुल संदीप जी, फिर तो राजस्थान में आपकी सरकार थी ना, भूल गए क्या आप? राजस्थान में आपकी सरकार थी, कितने पेपर लीक हुए थे, और उस वक्त जब आप लोगों से कहा जाता था कि सरकार की नाकामी है या नहीं है, तब आप किस तरीके से प्रशासन पर ठीकरा फोड़कर पल्ला झाड़ लेते थे। महाराज, पेपर परीक्षा कराने की जिम्मेदारी किसकी? मेरी है। संदीप एक सेकेंड नवीन जी और संदीप जी एक सेकंड जोड़िए, कुछ नहीं बचा तो जिहाद जोड़ लीजिए। नवीन जी एक सेकंड और संदीप जी एक सेकंड। ये मुझे समझ नहीं आ रहा है महाराज जी, ये जिहाद शब्द आते ही कांग्रेस इतना क्यों ज्यादा उखड़ जाती है? अरे जिहाद अगर मोहम्मद खालिद का नाम है तो जिहाद अगर बोल दिया गया तो इतना उखड़ने की आवश्यकता क्यों है? कांग्रेस पार्टी एक तरफ तो कहती है कि वो उत्तराखंड के युवाओं के साथ खड़ी है, देवभूमि की अस्मिता को आगे लेकर बढ़ रही है, तो उस अस्मिता पर जो प्रहार कर रहे हैं उनको अगर जिहादियों का नाम दिया जा रहा है तो इतनी बौखलाहट क्यों हो रही है? ये भी समझने की जरूरत है महाराज जी। ये इनको परेशानी इसलिए है कि कांग्रेस का पूरा इतिहास है ये जिहादी गैंग को मदद करते हैं। आप आश्चर्य देखिए, वो वहां भगवा के ऊपर जब पेपर लीक का विषय, तो भगवा कहां से आ गया? और भगवा को टारगेट करने का क्या मतलब है? ये योजनाबद्ध तरीके से टारगेट कराया जा रहा है। वो जो लड़की भगवा पर बोल रही है वो इसलिए बोल रही है कि हिंदुओं को टारगेट करने का मतलब है। आप हिंदुओं को और साफ साफ बता दूं आपको, इनको संरक्षण देने की आदत पड़ गई है। इनको हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए, इनको केवल जिहादियों का वोट चाहिए। जब इनके राहुल एक सेकंड संदीप जी, आप ये मत भूलिए कि आप सुदर्शन न्यूज पर बैठे हैं और आपको पूरा अधिकार है कि आप बीजेपी को पानी पी पी कर कोसिए, आप उनसे सवाल कीजिए, मैं आपको नहीं टोकूंगी। लेकिन आप अगर सुदर्शन न्यूज पर बैठकर किसी संत महात्मा को आप उनके ऊपर कोई टिप्पणी करेंगे तो ये फिर बर्दाश्त के बाहर होगा। आपको कोई अधिकार नहीं है, आपको कोई अधिकार नहीं है किसी संत का अपमान करने की। आप अपनी राय रख सकते हैं, आप बीजेपी से सवाल कर सकते हैं, लेकिन किसी संत पर कोई प्रश्न खड़ा नहीं कर सकते हैं। आपको जिहाद को डिफेंड करना है, लेकिन संत का अपमान करने में आपने तनिक भर भी समय नहीं लिया। आपको जिहाद को डिफेंड करना था और संत का अपमान करने में आपने तनिक भर भी समय नहीं लिया। शर्म आनी चाहिए संदीप, आपको शर्म आनी चाहिए। मुद्दे पर लौटिए और एक बार फिर आपको दोहरा रही हूँ, आप अपनी बात रखेंगे लेकिन किसी संत का अपमान यहाँ बैठकर नहीं करेंगे। बोथ फेदर डाउन प्लीज, ओनली प्रभोदानंद महाराज जी, बोथ फेदर डाउन। प्रभोदानंद महाराज जी देखिए, दो बातें स्पष्ट रूप से हैं। कांग्रेस का स्टैंड हमेशा से क्लियर रहा है, उनको तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, उन्हें जिहादियों को डिफेंड करना है, उन्हें यहां बैठकर संत को अपमानित करना। हम बहुत सारी तस्वीरें देख रहे हैं, अभी आई लव मोहम्मद भी हम देख रहे हैं चारों तरफ, और वहां क्या प्रतिक्रिया है वो भी देख रहे हैं। और अभी अभी मैंने देखा राहुल गांधी का एक ट्वीट भी आ गया है, पेपर चोर करके उन्होंने एक लंबा चौड़ा ट्वीट भी कर दिया है उत्तराखंड सरकार को लेकर। लेकिन देखिए, ये मुद्दा केवल सरकार और विपक्ष का नहीं है, मुद्दा पूरे उत्तराखंड का है। मुद्दा देवभूमि उत्तराखंड के युवाओं से जुड़ा हुआ है। क्या आपको नहीं लगता कि पेपर लीक के बहाने उन हिंदू युवाओं को भटकाने का, बरगलाने का प्रयास शुरू किया जा चुका है जो देवभूमि की ताकत है? महाराज जी,
आप ठीक कह रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा था कि जो नेपाल में हुआ वो हिंदुस्तान में होना चाहिए, और ये नेपाल का बहाने से यहाँ पर ये कॉमरेड जितने हैं और कॉमरेड और कांग्रेस की सांठगांठ है। ये भारत के युवाओं को बहकाना चाहते हैं और इस देश में अशांति करना चाहते हैं। वास्तव में जो लोग इन जिहादियों की सिफारिश करें, सरकार को उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। ये एक बहुत गहरा षड्यंत्र है और षड्यंत्र के तहत ये सब किया जा रहा है। नहीं तो ये बताओ, महात्माओं को क्यों टारगेट कर रहे हैं? महात्माओं ने पेपर लीक नहीं किया, महात्माओं ने पेपर से कोई लेना देना नहीं तो ये भगवा कहकर के महात्माओं को क्यों टारगेट कर रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं कि हिंदू समाज का जो सम्मानजनक है वो भगवा है, और भगवा पे टारगेट करो तो पूरे हिंदू समाज को टारगेट हो गया। और इनको तो केवल मुसलमानों का वोट चाहिए, हिंदुओं का वोट चाहिए ही नहीं, क्योंकि राजीव गांधी बार बार कहते हैं ये मुसलमानों की पार्टी है, और जब मुसलमानों की पार्टी है तो ये मुसलमानों की वकालत करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो पार्टी इनको निकाल देगी। राहुल गांधी को पार्टी नहीं रहने देंगे। मैं आप ही की बात को आगे थोड़ा बढ़ा रही हूं। नवीन जी और संदीप जी को थोड़ा आप थोड़ा समय दे देते हैं। संदीप जी, बहुत सीधा प्रश्न है। आपने कहा कि युवाओं के भविष्य का सवाल है, युवाओं के भविष्य का सवाल है, इसलिए सरकार एक्टिव हुई। आपने कहा कि हाकिम सिंह को क्यों नहीं एक्शन लिया गया, क्यों नहीं ऐसा किया गया, वहां पर भी एक्शन ले लिया गया। एसआईटी भी गठित कर दी गई। हाईकोर्ट के जो पूर्व जज हैं उनके अध्यक्षता में ये कमेटी है। तो ये सारी चीजें हो रही हैं, ये सारी चीजें इसीलिए तो हो रही हैं ना कि भाई जो युवा, जो सही ईमानदार युवा थे, जिन्होंने तैयारी के साथ परीक्षा दी, उन्हें न्याय मिल जाए। इस न्याय में ये आजादी की मांग करना, क्या ये देश को तोड़ने की, उत्तराखंड को तोड़ने की साजिश नहीं तो और क्या है? लवनी जी, ये बोलिए संदीप जी। कई देश विरोधी नारा अगर लगा है, उस नारे का अगर कोई वीडियो आपके पास है तो उसे दिखाने का तो ये है तो वीडियो, इसको क्या कहेंगे आप? इसमें उत्तराखंड, इसमें नहीं, ये किससे आजादी चाहिए? आप किससे आजादी की बात करते हैं? यहाँ भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, उन्होंने ही आजादी की बात की थी। ये परसेप्शन क्या है? मेरी सलाह मानिए, आप एक मेरी सलाह मानिए। संदीप सबसे जी, आप इस परसेप्शन को बताइए, ये क्या है? भाजपा प्रवक्ता के रूप में बात ना करिए, पहली बात। आप मुझे बोलने दीजिए। बोलिए, लेकिन ये जो परसेप्शन क्या है, ये रवैया है ना, वो आप मुझे मत बैठ के सर्टिफिकेट देने का प्रयास कीजिए। आपके पास मेरे सवाल का जवाब नहीं है तो आप लगते हैं मेरे ऊपर मुझे सर्टिफिकेट देने के लिए। आपके पास जवाब नहीं है मेरे सवालों का। संदीप जी, आपके पास मेरे सवालों का जवाब नहीं है। ये आजादी किससे चाहिए? ये देश विरोधी नारे नहीं है तो और क्या है? आप मुस्लिम विरोधी हैं। आप यहाँ बैठ के ये तय मत कीजिए। मैं एक प्राउड हिंदू हूँ, मैं एक प्राउड हिंदू हूँ। आई एम ए प्राउड हिंदू। और जब भी हमारे धर्म पर, हमारे राष्ट्र पर अगर कोई प्रहार करेगा तो मैं अपने राष्ट्र की, अपने धर्म की आवाज बनकर आपके सामने खड़ी रहूंगी। शर्म तो आपको आनी चाहिए। आप संदीप चमोली है और यहाँ बैठकर आप धर्म का पाठ पढ़ाते हैं। कभी आप महाराज जी का पाठ कर रहे हैं, कभी आप जिहादियों को डिफेंड कर रहे हैं। नवीन ठाकुर जी, आइए, आपको मैंने बहुत मौका दिया। संदीप जी, बहुत सिंपल सवाल था, आपके पास मेरे सवाल का जवाब नहीं है। नवीन जी, ये देश विरोधी नारे नहीं है तो और क्या? इनकी नजर में ये देश विरोधी नहीं है। आपको जवाब नहीं देना, जनता को जवाब देंगे। आप भाजपा की प्रवक्ता है, मानिए। कांग्रेस के पेट में दर्द हो जाएगा। आप सदा भाजपा की प्रवक्ता बन के बात करती हैं। मैं दूसरी बार इस चैनल पे बैठा हूँ, आप बहस होकर बात करती हैं। सर्टिफिकेट मत दीजिए। अभी आपको मैं पहले बोल चुकी हूँ कि मैं राष्ट्र और धर्म की आवाज हूँ और मैं उनके लिए चुप नहीं रहूंगी। आप अगर मेरे राष्ट्र पर, मेरे धर्म पर, हमारे साधु संतों पर कोई टिप्पणी करेंगे तो मैं मुंह बंद करके नहीं बैठूंगी। आपको मैंने पहले भी कहा कि बीजेपी को आप पानी पी कर कोसिए, लेकिन मेरे सवालों से मत भागिए। आजादी किससे चाहिए आप लोगों को? ये राष्ट्र विरोधी नारे नहीं है तो और क्या है? नवीन जी आइए। धैर्य बिल्कुल नहीं है, ये बौखलाए हुए हैं और इनकी बौखलाहट साफ दिख रही है। अरे संदीप चमोली, मैं तेरे को चैलेंज करता हूँ, दम है तो 2 मिनट सुनना। दम नहीं है कि तेरे अंदर चीखने चिल्लाने लगते हैं। नवीन जी, आप ये सब्जी मंडी क्यों बना रहे हो? आराम से, सब्जी मंडी मत बनाओ। भाषा की मर्यादा। नवीन जी, भाषा की मर्यादा। में बात करो, अपना बात करो। ये ठकुराई मत दिखाओ यहाँ। समझता हूँ, समझ रहा हूँ तुम्हारी मानसिक स्थिति, ठाकुर तुम्हारी मानसिक स्थिति समझ रहा हूँ। ठकुराई मत दिखाओ। जिहादियों को बचाने के लिए, जिहादियों को बचाने के लिए तुम्हारी मानसिक स्थिति जो खराब हो चुकी है, क्योंकि इस प्रदेश की जनता लगातार तुम्हारे गाल पर चुनाव में तमाचे पे तमाचे मार रही है।
इसलिए जो तुम बौखलाए हो, इसलिए बौखलाए हो। 14 में क्या हुआ? 0 मिला अंडा, शर्म नहीं आ रही है? 12 में क्या हुआ? 17 में क्या हुआ? 12 सीट पर समेट दिया प्रदेश की जनता ने, शर्म नहीं आ रही है? चीख रहे हैं आप बेशर्मों की तरह। आपको 19 में क्या हुआ? 0%। हो गया। अरे सुन लो नवीन चमोली, भाई, आज मेरी बात मैंने ध्यान कहा से सुनो। तुम्हारे अंदर तुमने दम नहीं है, बोला ना, बोलेगा। आज से तुम तमीज से प्रवक्ता बात हो करना ही नहीं। सबसे पहले। एक अच्छा तमीज से श्रोता ही बात एक अच्छा करना वक्ता सीखो। हो सकता है। पढ़े लिखे मैं आदमी देख की चुका पहचान हूं, दो। तुम एक व्यक्तिगत अच्छे टिप्पणी वक्ता मत हो ही कीजिए, नहीं। भाषा की मर्यादा बरकरार रखिए। अपने जीवन में ओए मत सुनने का बोलो मादा आपके तुम्हारे बाद। अंदर है नहीं। थोड़ा और भाषा मैं की बोल रहा मर्यादा था। बरकरार रखिए आप लोग। चल संदीप साहब, आप भी और नवीन जी आप भी। संदीप जी, थोड़ी देर पहले आपने अभी मुझे भी सब सर्टिफिकेट दिया था, आपने किस शब्द का इस्तेमाल किया था वो आपको भी सोचना होगा। जब हम एक दूसरे पर ही टिप्पणी करने लगेंगे तो फिर हमारा मुद्दा इधर उधर भटक जाता है। बहरहाल चलते चलते मैं महाराज जी के पास अब जाना चाहती हूँ। महाराज जी, इस युद्ध का अंत क्या है? ये धर्म युद्ध है, इसे धर्म युद्ध मानकर ही आगे बढ़ना चाहिए। महाराज जी, महाराज जी का फेड ऑन कीजिए। ये सनातन पर पूरा हमला है, देवभूमि पर हमला है, ये भारत पर हमला है और भारत की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास है और भारत को तोड़ने की ये योजना षड्यंत्र है। मैं तो भारत सरकार से कहूंगा, बिना देर करे इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और कार्रवाई इसलिए करनी चाहिए ताकि दूसरे लोगों को ये जिहाद करने का अवसर न मिले। हर बात में ये आजादी चाहते हैं, आजादी चाहते हैं तो भारत से आजादी चाहते हैं, तो इनको भारत से आजादी करने को हम तैयार जी। हैं। आपको पाकिस्तान दिया है, बांग्लादेश दिया है, ठीक, आप चले सवाल जाओ। यही है कि आजादी स्वागत है किससे? आपका जाने को। हम देश में आपको रहते हैं भारत तो से देश की पूरी आजादी संप्रभुता मिलने और को तैयार अखंडता है। को ध्यान में रखते हुए अगर बातें करें तो ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी हमारे साथ जुड़े, आपने समय निकाला। इतना जरूर है कि देवभूमि उत्तराखंड की बात हो रही थी और उत्तराखंड में जिस तरीके से जिहाद का ये जो पूरा इकोसिस्टम है तैयार हो चुका है, अगर ये इकोसिस्टम तैयार हो गया है तो इस पर सीधे प्रहार करना जरूरी है, क्योंकि ये देवभूमि की अपनी अस्मिता को बचाने के लिए शुरू किया गया एक धर्म युद्ध होगा और इस धर्म युद्ध में सभी को एकजुट होकर एक सुर में आवाज बुलंद करनी होगी। उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो।